हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके लिए एलिजिबल कौन कौन होता है, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। लेट्स नो अबाउट व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन मीन्स एमएसएमई। द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उद्यम रजिस्ट्रेशन को लोग पहले उद्योग आधार ऐसे कहते थे। आजकल उद्यम रजिस्ट्रेशन को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऐसा भी कहा जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज जर्नल सर्टिफिकेशन that allow micro, small, medium enterprises to register themselves with the government. उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है। इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज बेनिफिशियल फॉर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. It provide a lot of benefits in term of a taxation, setting up the business, credit facility, loan, etc. अब हमने देखा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि उसके लिए एलिजिबल कौन कौन होता है। उसके लिए एलिजिबल होता है इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म। इस तरह के कंपनीज और फर्म उसके लिए एलिजिबल होते हैं। इट डिपेंड ऑन द एनुअल टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट। अब हमने देखा कि एलिजिबल कौन कौन होता है। अब हम देखेंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए सिंपल 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत है। सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। आपके पास आईटीआर फाइल किया होगा वो भी चल सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आईटीआर उन दोनों में से एक कंपलसरी होता है। अब तक हमने देखा उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। अब हम देखेंगे उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के होम पेज पर जाना है। अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसे न्यू एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होते ही आधार नंबर एंड नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर फिल करना है। नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर द आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद हमें पैन वेरिफिकेशन पेज पर आते हैं। पैन नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक पार्टनरशिप है या इंडिविजुअल, ये डिटेल्स हमें फिलअप करना है। जैसे ही पैन वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योर को उसके पर्सनल डिटेल्स एंड डिटेल्स रिलेटेड टू हिज एंटरप्राइज, ये डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि उसने आईटीआर फाइल किया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ईमेल, एड्रेस एंड कास्ट कैटेगरी, ये सब हो जाते ही हमें लास्ट में हमें टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स फिल करना है। अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 0 फिल करना है। उसी में ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे जेएम पोर्टल, नेशनल सर्विस, नेशनल करियर सर्विस ऐसे करके ऑप्शंस रहेंगे। वहां पे हमें यस या नो जो भी है वो डिटेल्स फिलअप करनी है। ये सब होते ही आपको आपका पूरा फॉर्म एक बार रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका फाइनल ओटीपी जनरेट होगा। वो फाइनल ओटीपी हम जब इंटर करते हैं तब आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ईमेल सेंड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको भी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट निकलवाना है तो हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कीजिए।